चलो सर, लास्ट सम के बाद अब ये वाला सम देखो सर, ये भी सिंगल एंट्री का सम है सर। ये आपका इलस्ट्रेशन नंबर 7 है, बुक में पेज 261 मिलेगा। इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल में जाइए, पेज 261 में जाइए, वहां इलस्ट्रेशन नंबर 7 मिलेगा। ये भी सिंगल एंट्री, ये कन्वर्जन वाला सम है सर। तो चलो डेटा पढ़ते हैं और फटाफट वर्किंग भी देखते हैं, फटाफट क्या कर रहे हैं लोग। बोल रहा है मिसेस लक्ष्मी और रिटेल ट्रेडर नीड्स फाइनल अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 13। अच्छा ठीक है। फॉर द पर्पस ऑफ टेकिंग बैंक लोन, बैंक लोन चाहिए तो इनको फाइनल अकाउंट्स बनवाना है, मतलब ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट वगैरह। हाउएवर शी इन्फॉर्म्स यू दैट द प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री हैड नॉट बीन फॉलोड। इन्होंने डबल एंट्री में बुक्स नहीं रखा। विथ फॉलोइंग पॉइंट्स प्रिपेयर पीएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड एंड अ बैलेंस शीट, और डिटेल्स ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट दिया, पैसे का आना और पैसे का जाना का इंफॉर्मेशन दिया है। क्या क्या इंफॉर्मेशन ये दे रहे हैं, ये कुछ 11 पॉइंट है, पर इसके अलावा क्या क्या पॉइंट दे दिया है। 11 पॉइंट बोलेंगे। ओपनिंग एंड क्लोजिंग दे रखा है, तो मेरे ख्याल से तो जिस भी चीज का ओपनिंग क्लोजिंग देना, अकाउंट खोल के बैठ जाओ। मैं से बताता हूं, ये आपका ओपनिंग रहा, ये आपका क्लोजिंग है, ये ओपनिंग ये क्लोजिंग। तो स्टॉक दिया हुआ है सर, तो ये स्टॉक 42,500 ओपनिंग है, क्लोजिंग है 22,500। तो स्टॉक अकाउंट खोलो, ओपनिंग में लिख दो 42,500, क्लोजिंग में 22,500। और एक बात, स्टॉक मेरे बैलेंस शीट में भी जाता है, ओपनिंग बैलेंस शीट में भी आना चाहिए, क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी आना चाहिए। बात समझ रहा है। तो ओपनिंग बैलेंस शीट कहां है, लोग बनाया कि नहीं बनाया है? ओपनिंग बैलेंस शीट तो छोड़ दो, नहीं बनाया है। इन्होंने क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाया। देखो क्लोजिंग बैलेंस शीट में स्टॉक चला गया 22,500, पहला आइटम। तो ओपनिंग क्यों नहीं बनाया, वो बाद में बात करते, मैं बताता हूं यार, रुको। उसके बाद क्या है सर, उसके बाद मुझे देखने दो और क्या दे रहा है लोग, और क्या दे रहा है डेटा में, मुझे देखने दो। बैंक का ओपनिंग बैलेंस 55,500, क्लोजिंग है 25,500। बैंक का ओपनिंग देखो, बैंक अकाउंट में 55,500, क्लोजिंग है 20,500। और क्लोजिंग वाला क्लोजिंग बैलेंस शीट में ले जाके लिख दो 20,500। क्लोजिंग बैंक जो बैलेंस शीट बन रहा है उसमें बैंक बैलेंस देखो 20,500 लिख दिया। इसके बाद और क्या दिया हुआ है वो भी देख लेते हैं। कैश का ओपनिंग है 10,850 और 10,500 क्लोजिंग है। तो कैश अकाउंट में चले जाओ, ओपनिंग 10,850 और क्लोजिंग दिया हुआ है 10,500। ये समझ में आ रहा है मुझे, ठीक है सर। और कैश का तो वहां पर भी जाना चाहिए सर। ये यहां पर देखो बैलेंस शीट में देखो, यहां पर कैश भी आ गया 10,500, लाइन से लिखा है। अच्छा फिर और क्या किया, डेटर का ओपनिंग 16,800, क्लोजिंग 14,800। तो डेटर अकाउंट खोल डालो, डेटर अकाउंट खोल दिया 16,800 और क्लोजिंग है 14,800। ओपनिंग वाला ओपनिंग बैलेंस शीट में जाना चाहिए, लोग क्यों नहीं बनाया पता नहीं। मैं क्लोजिंग बैलेंस शीट में गया और जाके डेटर बैठा दिया 14,800 क्लोजिंग वाला। और क्या दिया है सर, मुझे देखने दो, और मुझे देखने दो। क्रेडिटर का ओपनिंग दिया है 15,600, क्लोजिंग है 22,800। क्रेडिटर अकाउंट खोलो, ओपनिंग देखो 15,600 क्रेडिट बैलेंस, क्लोजिंग 22,800। अब ये बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में 22,800 दिखाना पड़ेगा, तो देखो 22,800 दिखाया है इन्होंने, कोई चांप नहीं है सर, आराम से हो रहा है। अच्छा सर और क्या है, और देखने दो, और देखने दो। इन्वेस्टमेंट ओपनिंग में भी 15 है, क्लोजिंग में 15 है, मतलब कोई एडिशन वेडिशन नहीं हुआ। तो इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक ही जगह, अकाउंट खोल के क्या करेंगे, कुछ तो हुआ नहीं है इन्वेस्टमेंट में। तो आप एक काम करो, चुपचाप इन्वेस्टमेंट को आप लिख दो बैलेंस शीट में, आपके एसेट साइड में 15,000 ये लिख दिया। कहीं ना कहीं देखो क्लोजिंग बैलेंस शीट ऑलमोस्ट रेडी भी होने में आ गया। अब आगे जो एडिशनल इंफॉर्मेशन ऊपर में दिया हुआ था उसको भी पढ़ लेते हैं। मैं यहां से पढ़ना चालू किया। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में अगर कैश डालोगे 3,500, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मुझे देखने दो। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश 3,500, कैश में लिखेंगे बाई बैंक 3,500 लिख दिया सर। आगे और क्या बोल रहा है उस पर भी नजर डालो। आगे बोल रहा है देखो, डिविडेंड ऑन पर्सनल अकाउंट डिपॉजिटेड इनटू बैंक। इसका पर्सनल कोई डिविडेंड मिला है सर, बैंक में डिपॉजिट कर दिया, मतलब बिजनेस बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो बिजनेस बैंक में मालिक का पर्सनल पैसा आ गया, तो बैंक टू कैपिटल होना चाहिए एंट्री, तो हिसाब से बैंक टू कैपिटल। ये लोग क्या किया देखें, यही तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 250। तो कैपिटल में तो बाई बैंक 250 एंट्री जाना चाहिए,
ये लोग कैपिटल अकाउंट बनाया क्या? हाँ, देखो यहाँ पर बाई बैंक 250 का एक एंट्री आना चाहिए। हो गया सर, ये भी मुझे समझ में आ गया, ठीक ही चल रहा है। अच्छा सर, आगे क्या बोल रहा है सर? और ट्यूशन फीस ऑफ लक्ष्मीज डॉटर ओए पेड बाई चेक, मतलब बिजनेस से पे हो गया सर, तो ड्राइंग्स हो गया ना एक तरह से थे, तो ड्राइंग्स टू बैंक, तो बैंक में पहले आना चाहिए बाई ड्राइंग्स, बैंक में आना चाहिए बाई ड्राइंग्स। कहाँ गया भाई बैंक मेरा? ये रहा बैंक, बाई ड्राइंग्स ट्यूशन फीस। और ड्राइंग्स को कैपिटल में क्लोज करना चाहिए, टू ड्राइंग्स 4500, कैपिटल में लिखा है क्या देखे तो? हाँ, टू ड्राइंग्स 4500 करके लिखा है, लिखा है भैया, बिल्कुल लिखा है। आगे 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 सर देखते जाओ देखते जाओ। रेंट फॉर द ईयर बाई चेक 9000, रेंट पे किया है तो एंट्री होना चाहिए चेक से रेंट टू बैंक, तो बैंक में बाई रेंट, बैंक में बाई रेंट 9000, और रेंट क्योंकि खर्चा है तो पीएल में आना चाहिए टू रेंट, पीएल में आके मैं लिखूंगा टू रेंट, पीएल 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 में आके लिखूंगा टू रेंट 9000। यहां तक तो ठीक ठाक ही लग रहा है सर। हाँ, तो एक एक आइटम पढ़ना और पोस्टिंग करना होता है और तो कुछ होता नहीं इसमें। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर 52,500, कैश टू डेटर, कैश अकाउंट में टू डेटर, कैश 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 में टू डेटर 52,500, और डेटर में लिखेंगे बाई कैश 52,500, डेटर में लिख दे बाई कैश 52,500। सिर्फ लाइन से पोस्टिंग करते जाना मुन्ना, और कोई बात नहीं। ठीक है सर, कर लेंगे पोस्टिंग। आगे चलो सर, आगे मुझे देखने दो और क्या है। पेड टू क्रेडिटर 40,025, तो क्रेडिटर को पेमेंट हुआ है 40,025, क्रेडिटर को पेमेंट हुआ है, तो क्रेडिटर अकाउंट कहां से पेमेंट हुआ है? कुछ नहीं बोला है तो भैया बैंक से ही मानना पड़ेगा, और कोई तो चारा नहीं है। तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक में बाई क्रेडिटर, बैंक आ गया ये रहा, बैंक में बाई क्रेडिटर 40,025, और क्रेडिटर में आके लिखेंगे टू बैंक 40,025, ये देखो टू बैंक 40,025। ठीक है, क्रेडिटर को पेमेंट भी हो गया सर। और बताओ सर, सैलरीज एंड वेजेस पेड इन कैश, कैश में होता तो बता ही देता ना, क्रेडिटर वाला मैं बोल रहा हूं। हाँ, ये तो कैश में पे हुआ है, तो कैश में 22 सैलरीज एंड वेजेस, पहले 9000 लिखेंगे, कैश में 22 सैलरीज एंड वेजेस, और सैलरीज एंड वेजेस पहले सैलरी बोला है तो पीएल में जाएगा, सैलरीज एंड वेजेस पीएल में जाएगा, पीएल में मेरा पीएल कहाँ गया? ये रहा, टू सैलरीज एंड वेजेस, क्योंकि वेजेस एंड सैलरीज बोलता है ट्रेडिंग में, सब तो बेसिक बात पता ही आपको। अच्छा, हाँ और क्या है? अभी भी और है? हाँ और है। ट्रांसपोर्टेशन पे हुआ है कैश में, कैश में बाई ट्रांसपोर्टेशन, और ट्रांसपोर्टेशन पीएल में भी जाएगा 2750, बाई ट्रांसपोर्टेशन 2750 कैश में, और पीएल में जाओ देखो वहां भी ट्रांसपोर्टेशन मिलना चाहिए, ये लो 2750। सही जगह पता होना चाहिए कहां जाएगा, अकाउंट्स तो यही है और कुछ नहीं है। उसके बाद क्या देखो, ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी कैश में पे हुआ 6,600, तो कैश में बाई ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी 6,600, इलेक्ट्रिसिटी 6,600, और ये पीएल में जाएगा खर्चा, पीएल में टू इलेक्ट्रिसिटी 6,600 आना चाहिए, देखो टू इलेक्ट्रिसिटी 6,600 आएगा। बस ढक लिखते जाना है सर, और कुछ नहीं है। देखो सर मैं आगे चलता हूं, इलेक्ट्रिसिटी हाउस क्या लिखा है? हाउस का कैश में पे, अरे ओहो, अपना घर का इलेक्ट्रिसिटी पे किया तो ड्राइंग्स हो गया, ड्राइंग्स टू कैश, तो कैश में बाई ड्राइंग 7200 आना चाहिए, बाई ड्राइंग्स कहां गया? कैश में बाई ड्राइंग्स इलेक्ट्रिसिटी 7200 वाला है, और ड्राइंग्स है तो कैपिटल में क्लोज होना चाहिए 7200, कैपिटल में जाके चेक करने दे, कैपिटल में देखो इलेक्ट्रिसिटी 7200 क्लोज किया है। बात तो सही लग रहा है सर, आगे चलने दो मुझे, आगे चलने दो। जनरल एक्सपेंस इन कैश हुआ है, जनरल एक्सपेंस कैश में पे किया, तो कैश में बाई जनरल एक्सपेंस 890, कैश में बाई जनरल एक्सपेंस 890, और जनरल एक्सपेंस पीएल में जाएगा तो टू जनरल एक्सपेंस, कहां गया रहा? ये रहा टू जनरल एक्सपेंस, ये भी सही है सर। आगे चलो सर, आगे चलो सर, आगे चलो। ये देखो ये सारा आइटम तो कर दिया, ये भी हो गया, नीचे कुछ बाकी है। She also informs you that she draws 6,000 from bank on monthly basis, बैंक से निकालता है मंथली बेसिस, मतलब एक साल में विड्रॉ होता है 72,000, तो ये विड्रॉ करती है फ्रॉम बैंक फ्रॉम मंथली बेसिस, मतलब पर्सनल यूज के लिए।
तो पर्सनली उसके लिए अगर होगा तो एंट्री होना चाहिए ड्राइंग्स टू बैंक, बैंक में बाई ड्राइंग्स, बैंक्स में ये रहा, हाँ देखो बाई ड्राइंग 72,000 मिल गया। और ड्राइंग्स अपने को कैपिटल में भी क्लोज करना चाहिए, टू ड्राइंग 72,000, ये लो टू ड्राइंग्स 72,000 का पेमेंट हो गया। सर ये तो एकदम बढ़िया लग रहा है सर मुझे। फिर क्या होगा सर, मुझे देखने दो सर, और क्या होगा, और क्या बचा है, एंड सम डेटर डिपॉजिट चेक डायरेक्टली इनटू बैंक। ओ डेटर से चेक मिला है, कितने का चेक मिला ये तो नहीं पता, तो डेटर में आना चाहिए पैसा मिला, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर, डेटर में बाई बैंक, डेटर में जाने दे, डेटर में मुझे लिखना चाहिए बाई बैंक, ये वाला बाई बैंक, और बैंक में लिखना चाहिए टू डेटर, तो बैंक में आके मैं लिखूंगा टू डेटर, और कुछ नहीं बचा। अब एक एक करके अकाउंट बंद करेंगे, बात समझना। मैं स्टॉक का अकाउंट देखने गया, मैं स्टॉक का देख रहा हूं, स्टॉक का देख रहा हूं, स्टॉक का 2 मिनट बाद देखते हैं पहले बैंक देख लो। बैंक में सारा फिगर रेडी है, बस डेटर से कलेक्शन हुआ था, ये फिगर नहीं पता था, ये बैलेंसिंग फिगर निकलेगा, तो टू डेटर बैलेंसिंग फिगर 86 निकाल लिया सर हम। अब डेटर अकाउंट में पोस्टिंग जाएगा बाई बैंक में 86,775, डेटर अकाउंट में बाई बैंक लिख दिया 86,775। अगर आप डेटर अकाउंट देखो सब हो गया, बस क्रेडिट सेल मिसिंग था, तो क्रेडिट सेल बैलेंसिंग फिगर करके निकाल लिया मैंने, तो मेरे पास सेल का फिगर भी रेडी हो गया। सेल का फिगर जाना चाहिए ट्रेडिंग में भाई साहब, तो मैं ट्रेडिंग में चला गया 22 सेल लिखने के लिए। ट्रेडिंग में कैश सेल अलग से कुछ तो था नहीं, क्रेडिट सेल ये टोटल 137,275, देखो ट्रेडिंग में मैंने 22 सेल लिख दिया सर। अच्छा हाँ, वो क्लोजिंग स्टॉक भी ट्रेडिंग में जाता है, दो जगह जाता है ना, तो ट्रेडिंग वाला क्लोजिंग स्टॉक काटना भूल गया था, ये लो काट दिया। अच्छा ओपनिंग स्टॉक भी तो ट्रेडिंग में जाता है, ओपनिंग स्टॉक वो ऊपर में था ना, स्टॉक वो वाला 42,500 वो आ गया। ठीक है सर, और क्या क्या बाकी था मैं जरा सा देख लेता हूं। स्टॉक तो छोड़ो, बैंक हो गया, कैश, मैं कैश देखा सब कुछ मिल गया, कुछ मिसिंग था, तो वो मिसिंग क्या था सर, वो परचेज निकल गया बैलेंसिंग फिगर, कि परचेज का फिगर मिसिंग था सर, परचेज कैश परचेज, कैश परचेज निकल गया, हड़बड़ाना नहीं। अपना डेटर के बाद क्रेडिटर है, क्रेडिटर में भी ये जो बैलेंस आ रही है कौन सा परचेज है, क्रेडिट परचेज है। तो अब देखो आपका कैश परचेज है 22,910 और क्रेडिट परचेज है 47,225, दोनों को प्लस करोगे टोटल परचेज आएगा 71,35, जो कि मेरे ट्रेडिंग में जाना चाहिए। तो ट्रेडिंग में देखो दोनों परचेज प्लस करके लिखा है 71,35, दोनों का फिगर मैं लिख देता हूं 22,910, पहला वाला तेरी कहां गया, 22,910 प्लस क्रेडिट वाला परचेज था 47,225, देख लो आप, तो ये फिगर भी हो गया सर परचेज का भी। और क्या है सर, मैं एक एक करके अकाउंट देख रहा था, मेरा स्टॉक छोड़ा हुआ है, मेरा बैंक खत्म हो गया, बैंक में कुछ नहीं बचा, मेरा कैश भी खत्म हो गया, कैश में कुछ नहीं बचा, डेटर भी खत्म हो गया, डेटर में कुछ नहीं बचा, क्रेडिटर भी खत्म हो गया, क्रेडिटर में कुछ नहीं बचा, कैपिटल अकाउंट अभी बाकी रह गया। ट्रेडिंग में सब हो गया, जीपी निकल जाएगा, यहां पर 2 जीपी करो और जीपी को ब्रॉडन कर दो बाई जीपी, ये भी हो गया। अब पीएल में क्या निकल जाएगा, नेट प्रॉफिट आ जाएगा। अब जो नेट प्रॉफिट है मुन्ना, कैपिटल के क्रेडिट साइड में लिख दो, कैपिटल में अगर लिखना चाहते हो तो। ये लोग लिखा नहीं, ये लोग लगता है अलग से दिखाएगा, तो ये लोग लिखा नहीं है, कोई बात नहीं, अलग से लोग बैलेंस शीट में दिखाया होगा, देखो ये देखो अलग से दिखाया, गधेड़ा वहीं पर कैपिटल में डाल दिया होता, जबरदस्ती का मेहनत करवा रहे हैं लोग। सर 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 और क्या करेंगे, और क्या करेंगे। अब ये लोग क्या कर रहा है समझो, आपका बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट का इस साइड का टोटल मिल गया मेरे को, क्योंकि सारे आइटम्स रेडी है, और इस साइड में कैपिटल छोड़ के सब मिल गया, तो ये लोग कैपिटल को बैलेंसिंग फिगर निकाल लिया, ओपनिंग बैलेंस शीट बना देता है यार, इतना मेहनत किया गधेड़ा लोग, ये गलत है। चलो कोई बात नहीं, 41,600 मेरे को क्लोजिंग बैलेंस मिल गया कैपिटल का, तो कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस निकाल लिया, ये लोग यहां पर बैठा दिया, देखो क्लोजिंग बैलेंस, तो इससे मुझे क्या मिल गया, मेरे कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस मिल गया सर, तो ये भी बैठा दिया सर ओपनिंग। वैसे अब निकाल के क्या कर लेंगे, जब चलो ठीक है, ये बहुत अच्छा तरीका नहीं लगा मुझे इनका करने का, मैं होता तो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाता सर। हाँ सर, और क्या रह गया भैया, अब देखो सब कुछ खत्म हो गया, फाइनल अकाउंट बस ऊपर में रह गया था ये स्टॉक का, ये लोग ये क्यों किया पता नहीं मुझे, ये नहीं भी करता तो मुझे चल जाता है,
इसका कोई मतलब ही नहीं है, ये अकाउंट का मतलब ही नहीं था। देखो बन गया ना आपका सारा चीज, स्टॉक नहीं बनाने, इसीलिए जो लोग मेरे से क्लास को याद करो, मैं स्टॉक अकाउंट कभी नहीं बनाता था, कोई मतलब ही नहीं हुआ अकाउंट बनाने का, खत्म हो गया सर। तो रिवीजन कर लो सर, था तो आसान सा सम पर अच्छा सम है सर, इंस्टीट्यूट ये वाला सम बहुत बार देता है। चलो आगे का सम देखो, अभी रुक क्यों गए? हाँ तो रेस्ट लेना तो ले लो, फिर आगे का सम देखो।